नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आंखों पर काले चश्मे, फौलाद सा शरीर, तेज तर्रार दिमाग, अत्याधुनिक हथियारों से लैस और चौकन्ने इतने कि परिंदा भी पर नहीं मार पाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे एसपीजी कमांडोज की। बेहद सजग ये कमांडोज हर मुसीबत में ढाल बन जाते हैं और जान की बाजी लगाकर सुरक्षित निकालने का हुनर रखते हैं। प्रधानमंत्री समेत देश के कुछ अति विशिष्ट व्यक्तियों को ही इनकी सुरक्षा मिलती है। हमारे एसपीजी के कमांडोज अदम्य साहस का प्रतीक हैं। इनके सुरक्षा घेरे में अनूठा सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है। एसपीजी के सुरक्षा घेरे में सेंध लगाना आसान नहीं है। देश की आजादी के बाद से ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा लगातार मंथन का विषय रही। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद से देश को एक विशेष सुरक्षा एजेंसी की जरूरत महसूस हुई और साल 1985 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की स्थापना की गई। एसपीजी के अलावा भी कई और प्रकार की सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, जैसे आपने नाम सुने होंगे Z+, Z और Y सिक्योरिटी, जो देश के कई वीआईपी और वीवीआईपी व्यक्तियों को दी जाती है। अपनी प्रतिबद्धता और खतरों से निपटने में अपनी कुशलता से एसपीजी ने विशेष ख्याति अर्जित की है। ताजा मामला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है। केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह को दी गई एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली है। गृह मंत्रालय ने अब उन्हें केंद्रीय सुरक्षा बल का सुरक्षा कवर यानी Z+ देने का फैसला किया है। Z+ सुरक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की ओर से दिए जाने वाले सर्वोच्च सुरक्षा कवर में से एक है। मनमोहन सिंह यूपीए शासन काल में 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। फिलहाल वे राज्यसभा के सांसद हैं। आज विशेष में हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा के ताजा मामले की। जानेंगे क्या है एसपीजी, साथ ही साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी करीब से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। हम लोग अक्सर एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में सुनते आए हैं। एसपीजी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों का ध्यान अति विशिष्ट लोग यानी वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में लगे कमांडोज की ओर जाता है। एसपीजी एक बार फिर से सुर्खियों में है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गई स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा वापस ले ली गई है। हालांकि उन्हें Z+ सुरक्षा मिलती रहेगी। सभी सुरक्षा एजेंसियों के नियमित मूल्यांकन के बाद यह फैसला लिया गया है। एसपीजी सुरक्षा देश में दिया जाने वाला सर्वोच्च सुरक्षा कवच है। भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गई स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली है। गृह मंत्रालय ने अब उन्हें केंद्रीय सुरक्षा बल का सुरक्षा कवर देने का फैसला किया है। मनमोहन सिंह को Z+ सुरक्षा देने का फैसला किया गया है। Z+ सुरक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की ओर से दिया जाने वाला उच्चतम सुरक्षा कवर में से एक है। मनमोहन सिंह यूपीए शासनकाल में 2004 से 2014 के बीच 10 साल प्रधानमंत्री रहे। फिलहाल वो राज्यसभा सांसद हैं। सरकार के फैसले से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अवगत करा दिया गया है। मेरे ख्याल से ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एसपीजी हटाई गई है। बेसिक चीज़ ये है कि प्रोटेक्शन तो है ही, अभी भी सीआरपीएफ दी है उनको, पर इसमें 2 प्रश्न आते हैं सामने। जब एसपीजी की गई थी तो वो प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए की थी। उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेंशन होती रही। मेरे ख्याल से वो प्रोफेशनलिज्म जो रहती है उसको थोड़ा डाइल्यूट करती है। तो जिस कारण के लिए बनाया था, छोटा जैसे कहते हैं लीन मीन फोर्स, कॉम्पैक्ट फोर्स, वो उसका मतलब इसलिए बनाया गया था। तो अब थोड़ा वो डाइल्यूट हो गए। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी, उतना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा लोगों को, कंट्रोल नहीं रहती है फिर। मनमोहन सिंह से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का फैसला विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच हुई समीक्षा के बाद किया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक वर्तमान सुरक्षा कवर समीक्षा खतरे की आशंका पर आधारित एक नियमित और पेशेवराना कवायद है। ये विशुद्ध रूप से सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पेशेवर मूल्यांकन पर आधारित है। एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का फैसला कैबिनेट सचिवालय और गृह मंत्रालय की विभिन्न खुफिया एजेंसियों से मिली सूचनाओं के आधार पर 3 महीने तक समीक्षा किए जाने के बाद लिया गया।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि संबंधित एजेंसियां समय समय पर सुरक्षा की समीक्षा करती है। इसमें खतरे की आशंका पर विभिन्न एजेंसियों का आकलन शामिल रहता है। मनमोहन सिंह को Z+ सुरक्षा मिलती रहेगी। Z+ सिक्योरिटी के तहत मनमोहन सिंह की सुरक्षा में CRPF कमांडो तैनात रहेंगे। एक असेसमेंट की जाती है, तो गुप्त एजेंसी जो हैं, गुप्त विभाग जो हैं भारत सरकार के 2-3 जो मुख्य हैं, वो एक असेसमेंट करते हैं, थ्रेट असेसमेंट, और फिर फाइल पुटअप करते हैं होम मिनिस्ट्री के पास और कैबिनेट के जाती है कि हमारा असेसमेंट ये है कि आदमी को खतरा है या नहीं है और कितना खतरा है, और उस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं। अलग अलग कैटेगरी है, Z+, Z, बाकी का Y, तो ऐसा डिसाइड होता है। SPG कानून 1988 के मुताबिक 2014 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद मनमोहन सिंह को 1 वर्ष तक SPG सुरक्षा हासिल करने का अधिकार था। मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर को पेश आ रहे खतरों की समीक्षा के बाद उसे वार्षिक तौर पर बढ़ाया गया था। मनमोहन सिंह की बेटी ने 2014 में स्वेच्छा से SPG सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। जो मनमोहन सिंह जी के बाद में उनसे सुरक्षा हटाई SPG की, उसमें भी एक रूल्स थे कि प्रधानमंत्री के मतलब रिटायरमेंट के बाद, या मैं कहूँ कि उनके पद छोड़ने के बाद इतने टाइम के लिए SPG प्रोटेक्शन रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। और उसका कारण ये है कि उतना टाइम के लिए जो उनके पास जानकारी है वो करंट रहेगी, उसके बाद वो आउटडेटेड हो जाती है, तो इतना ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले SPG पर अब सिर्फ 4 लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हैं। अब पूरे देश में इन्हीं 4 लोगों के पास SPG सुरक्षा कवर बच जाएगा। SPG में फिलहाल 3000 कमांडो हैं। SPG में कर्मियों की नियुक्ति विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से प्रतिनियुक्ति पर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जब भी हम देश के प्रधानमंत्री या भारत दौरे पर आए किसी अति विशिष्ट अतिथि की सुरक्षा में लगे जवानों को देखते हैं तो उनकी कार्य प्रणाली और पहनावा बरबस हमारा ध्यान उनकी तरह आकर्षित होता है। दरअसल ये सुरक्षा जवान देश के सबसे जांबाज, पेशेवर और आधुनिकतम सुरक्षा बलों में से एक होते हैं, जिन्हें SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि परिंदा भी इनकी नजरों से पार नहीं जा सकता। आइए जानते हैं कौन होते हैं SPG ग्रुप के कमांडोज, कैसी होती है इनकी ट्रेनिंग और कब और क्यों किया गया SPG का गठन। देश के सबसे पेशेवर और अत्याधुनिक सुरक्षा बलों में से एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी विशेष सुरक्षा दल संघ की एक सशस्त्र सेना है, जो देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों समेत उनके परिवार के निकटतम सदस्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान करती है। देश के सबसे जाबाज सिपाही कहे जाने वाले SPG के अधिकारी अपनी उच्च नेतृत्व गुण और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ ही खतरों को पहले ही भांप लेने और उनसे निपटने में माहिर होते हैं। 1985 में अपनी स्थापना के बाद से SPG अपने संरक्षित लोगों को उनके कार्यालय, निवास स्थान और स्थानीय कार्यक्रमों के साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रदान करती है। SPG एक बड़ा कॉम्पैक्ट और प्रोफेशनल फोर्स बनाई गई थी। एक डायरेक्टर हैं, उनके हाथ में होता है। तो अगर प्रधानमंत्री बाहर जाता है, विदेश जाता है, या दिल्ली के बाहर जाता है, या दिल्ली में, तो ये लोग उनके सुरक्षा, मतलब इमीडिएट जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेवारी उनकी है। बाहर की जो सुरक्षा है, मतलब पेरीमीटर पे वगैरह, वो लोकल अथॉरिटीज़ की होती है। दरअसल साल 1981 से पहले तक भारत के प्रधानमंत्री और उनके आवास के सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व वाली स्पेशल सिक्योरिटी के हाथों में होती थी। अक्टूबर 1981 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के कहने पर एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन किया गया, जो दिल्ली के अंदर और बाहर PM को सुरक्षा मुहैया करवाते थे। अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद PM की सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया गया।
सचिवों की समिति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा का रिव्यू किया, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक स्पेशल ग्रुप को दी जाए और इसके तहत ही साल 1985 में एसपीजी का गठन किया गया। साल 1985 से 1988 तक एसपीजी ने एक सुरक्षा समूह के तौर पर कार्यकारी आदेश की शक्ति के साथ 3 साल तक काम किया। साल 1988 में भारत की संसद ने एक अधिनियम द्वारा इसे अधिनियमित किया। एसपीजी जो है काफ़ी साल पहले क्या था, जब असैसिनेशंस हुए थे इंदिरा गांधी के, फिर राजीव गांधी के, तो उस टाइम क्या था, और इसीलिए क्या था कि प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा जो है उसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के कमांडो प्रशिक्षण और चुनाव की बात करें तो उन्हें बेहद खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग उसी की तरह होती है जैसे अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। एसपीजी में शामिल करने से पहले इसके कमांडो के बारे में सभी जानकारियां हासिल की जाती हैं, जैसे वे कहां जाते हैं, किनसे मिलते हैं वगैरह। एसपीजी कमांडो FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं, जो एक फुली ऑटोमेटिक गन है। इसके साथ ही इसके कमांडोज के पास ग्लोक 17 नाम की अत्याधुनिक पिस्टल भी होती है। कमांडो अपनी सुरक्षा के लिए एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं और साथ ही कमांडो से बात करने के लिए ईयर प्लग या फिर वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। एसपीजी कमांडो सुरक्षा के लिए एल्बो और नी गार्ड पहनते हैं। इनके जूते इस तरह के बने होते हैं कि किसी भी जमीन पर फिसलते नहीं हैं। ये कमांडो चश्मा लगाते हैं ताकि दुश्मन को इस बात का पता नहीं चले कि वो किधर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी की खासियत ये होती है कि ड्राइवर से लेकर निजी बॉडीगार्ड तक सभी एसपीजी के ही होते हैं। एसपीजी के कमांडो भारतीय सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स से चुने जाते हैं। वेरी हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं। उनके स्टैंडर्ड जो है फिजिकल फिटनेस के काफ़ी हाई हैं, फिर मार्क्समैनशिप वगैरह की भी काफ़ी हाई हैं। तो ये दूसरे फोर्सेस जो हैं वहाँ से लोग लेते हैं और वेटिंग हमेशा रहती है वहाँ पे, सिक्योरिटी वेटिंग देखने के लिए आदमी कैसा है, मतलब वाकई वो कोई और फोर्स में भी होगा, बट ये जो महकमा है ये ख़ास महकमा है, तो यहाँ पे हायर लेवल के इंटेग्रिटी या क्लियरेंसेस चाहिए। तो देखते हैं कि भाई कोई मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड या उनका बिहेवियर वगैरह सब ठीक है कि नहीं। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 में एसपीजी अधिनियम को पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को 10 साल की अवधि तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया। इसके बाद साल 2002 में एसपीजी अधिनियम में एक और संशोधन किया गया। इसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री को प्रदान की गई सुरक्षा की अवधि को कम करके 1 वर्ष कर दिया गया। हालांकि इसमें यह प्रावधान है कि इस अवधि को खतरे के स्तर के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। अपनी स्थापना के बाद से ही एसपीजी ने बहादुरी की एक नायाब मिसाल पेश की है। अपनी प्रतिबद्धता और खतरों से निपटने में अपनी कुशलता से एसपीजी ने विशेष ख्याति अर्जित की है। भविष्य में आने वाले खतरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए देश का ये प्रतिष्ठित सुरक्षा बल लगातार तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। देश के नेताओं को वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, जेड+ श्रेणी में से किसी एक श्रेणी में सुरक्षा दी जाती है। इसका निर्धारण केंद्र सरकार और राज्य सरकारें करती हैं। आइए जानते हैं कितनी तरह की सुरक्षा व्यवस्था हैं जो देश के विशिष्ट लोगों को दी जाती हैं और किस तरह इसकी
ये तो जैसे मैंने कहा थ्रेट परसेप्शन होती है, तो कौन कितने थ्रेट में है उस हिसाब से बनाया जाता है। और अगर मैं असलियत बताऊं आपको, मेरे ख्याल से पर्सनल व्यू है, बहुत हद तक ये पर्सनलाइज्ड हो गई है। मतलब ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए भी है, कई लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है, ज़रूरत नहीं है, बट हो जाती है। अब ऐसा होता है, क्या करें। सुरक्षा श्रेणी के मुताबिक सुरक्षा हासिल करने के लिए मांग करने वाले को संभावित खतरा बताकर सरकार से आवेदन करना होता है। ये आवेदन उसे अपने निवास स्थान के नजदीक करना पड़ता है। फिर राज्य सरकार उस व्यक्ति के बताए खतरे का पता लगाने के लिए खुफिया एजेंसियों को केस सौंपती है और रिपोर्ट मांगती है। जब खतरे की पुष्टि हो जाती है, तब राज्य में गृह सचिव, महानिदेशक और मुख्य सचिव की एक समिति ये तय करती है कि उस व्यक्ति को किस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। इसके बाद औपचारिक मंजूरी के लिए इस व्यक्ति का ब्यौरा केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया जाता है। गृह सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की खुफिया रिपोर्ट ये तय करती है कि किस व्यक्ति को कितना खतरा है और उसे किस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। देखिए, वो अलग अलग सिस्टम्स हैं। मतलब एसपीजी एक लेवल की है, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ अलग लेवल की है, लोकल पुलिस का थर्ड लेवल की है। तो इनके पास काफ़ी सुरक्षा के मतलब तरीके हैं। गृह मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग एजेंसियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। Z, X और Y से भी ज्यादा सुरक्षा देने का इंतजाम किया जाता है। सबसे उच्चतम स्तर की श्रेणी Z+ है। इसका जिम्मा एसपीजी, आईटीबीपी और सीआरपीएफ जैसी एजेंसियों पर होता है। अति विशिष्ट व्यक्तियों, नेताओं, खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। देश में फिलहाल 38 लोगों को Z सिक्योरिटी दी जा रही है, जैसे बाबा रामदेव और एक्टर आमिर खान। एनएसजी बड़े पैमाने पर Z+ श्रेणी की सुरक्षा वीआईपी और वीवीआईपी को देती है। 12 से 17 लोगों को इस वक्त Z+ सुरक्षा दी जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वायुसेना प्रमुख BS धनोआ और नौसेना प्रमुख सुनील लांबा भी शामिल हैं। पिछले कई वर्षों से Z+ श्रेणी की सुविधा लेने वालों की संख्या में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, उसे देखते हुए एनएसजी के बोझ को कम करने के लिए ये जिम्मा सीआईएसएफ को भी सौंपा गया है। अगर किसी व्यक्ति को Z+ श्रेणी की सुविधा दी जाती है तो उसे पूरे देश में ये सुविधा मिलेगी। जब ये व्यक्ति राज्य से बाहर जाता है तो कुछ ही जवान उसके साथ रहते हैं। बाकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस राज्य की होती है जहां वो व्यक्ति जा रहा होता है। इसके लिए वीआईपी को अपने दौरे की पूर्व सूचना उस राज्य को देनी होती है। सुरक्षा इंतजामों की इस प्रक्रिया को कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के अति विशिष्ट लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने वाली सुरक्षा एजेंसियों के अलावा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना भी की है, जिसका मकसद देश में आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटना है। केंद्र सरकार ने 1984 में इसके गठन का फैसला किया। सितंबर 1986 में इससे जुड़े विधेयक को संसद से मंजूरी मिली। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी है क्या, ये किस तरह काम करती है और इसका संगठन कैसा है और इसकी संरचना क्या है। अपने काले यूनिफॉर्म, नाकाब या हेलमेट की वजह से एनएसजी कमांडो ब्लैक कैट के नाम से मशहूर हैं। इन्हें आतंकवाद विरोध ऑपरेशंस, खासकर हाउस इंटरवेंशन और एंटी हाईजैकिंग अभियानों में विशेषज्ञ माना जाता है। ये भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के ढांचे के भीतर काम करती है। इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत 1986 में किया गया। एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का महानिदेशक स्तर का अधिकारी करता है। एनएसजी में सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है। इसके कर्मियों की भर्ती केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और भारतीय सशस्त्र बलों में से की जाती है। एनएसजी का गठन जर्मनी की GSG 9 समूह पर आधारित है।
इसका काम आतंकवाद और देश विरोधी तोड़फोड़ की रोकथाम करने के अलावा विमान अपहरण विफल करना, अपहरण मामलों में बंधकों का बचाव और विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा भी है। एनएसजी का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके जवानों को हरियाणा के मानेसर में 14 महीने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा 90 दिन की बेसिक ट्रेनिंग का भी प्रावधान है। एनएसजी के ऑपरेशन और ट्रेनिंग सेना के प्रतिनियुक्ति पर आए अफसरों के जिम्मे है। फिलहाल एनएसजी के पास करीब 15,000 कर्मी हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्य आक्रामक बल है। इसके सदस्य भारतीय सेना से आते हैं। इसमें हेडक्वार्टर के अलावा ट्रेनिंग और सहयोगी यूनिट शामिल हैं। इसके 2 भाग हैं। 51 एनएसजी की जिम्मेदारी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन है, जबकि 52 एनएसजी विमान अपहरण के मामलों से निपटने के लिए है। इसमें सबसे छोटी हिट टीम होती है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, जबकि एक टीम में 50 से 90 सदस्य होते हैं। इसके अलावा विशेष रेंजर समूह यानी एसआरजी इसका प्रमुख हिस्सा है। एसआरजी सहयोगी इकाइयों, प्रशिक्षण विभाग और मुख्यालय में तैनात हैं। इसके सदस्य भारतीय सशस्त्र बलों से प्रतिनियुक्ति पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स में करीब 900 की सदस्य संख्या वाले 3 एसआरजी हैं। एनएसजी ने 5 क्षेत्रीय केंद्र बनाए हैं, जिन्हें स्पेशल कंपोजिट ग्रुप यानी एससीजी कहा जाता है। इसके सदस्य सेना और केंद्रीय सशस्त्र बलों से हैं। हर ग्रुप का नेतृत्व भारतीय सेना का कर्नल रैंक का अधिकारी करता है। ये 5 ग्रुप गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में तैनात हैं। 1988 में एनएसजी के तहत राष्ट्रीय बॉम्ब डेटा सेंटर यानी एनबीडीसी की स्थापना हुई। इसका काम दुनिया भर में बम धमाकों का रिकॉर्ड रखने के अलावा धमाकों से हुए नुकसान और बचाव के तरीकों का अध्ययन करना भी है। कुल मिलाकर एनएसजी को काउंटर इंसर्जेंसी यानी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस में विशेषज्ञता है और ये इस बल ने अपने गठन के बाद से ही बार-बार सफलतापूर्वक साबित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।